उपवास के समय दुष्ट आत्माएं किस बात से डरती हैं? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। और मेरी पुस्तक 40 दिन का संपूर्ण बाइबल आधारित उपवास मार्गदर्शन, इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि मैंने इस किताब में डिटेलली लिखा है कि किस रीति से उपवास करना है हर दिन और किस रीति से उपवास के द्वारा चंगाई, ब्रेक थ्रू, फाइनेंशियल आशीष ये सब पाना है। ये किताब अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में उपलब्ध है और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या दुष्ट आत्माएं हमारे भूखे रहने से डरती हैं या वे किसी और गहरी आत्मिक सच्चाई से कांपती हैं? आज हम बाइबल से इस विषय के बारे में ध्यान करेंगे। सबसे पहला चीज हमें जानना बहुत जरूरी है कि वे भूख से नहीं, आधीनता से डरती हैं। याकूब 4:7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुमसे भाग जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले परमेश्वर के अधीन होना, फिर शैतान का सामना करना, ये प्रक्रिया है। ठीक है। उपवास का असली काम क्या है? तब वह हमें परमेश्वर के अधीन करता है। ये सबसे बड़ा पर्पस है फास्टिंग का। जब आप सच में झुकते हैं तो शैतान भागता है। दुष्ट आत्माएं भूखे शरीर से नहीं डरती, वे परमेश्वर के अधीन हृदय से डरती हैं। दुष्ट आत्माएं और एक चीज से डरती हैं, वे वचन से डरती हैं। मत्ती का 4:4, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जब यीशु ने उपवास किया तो शैतान आया। ठीक है। पर यीशु ने क्या किया? हर बार कहा लिखा है। उपवास प्लस वचन दोनों को जोड़ने से आत्मिक अधिकार उत्पन्न होता है। यदि आप केवल खाना छोड़ते हैं पर वचन नहीं पढ़ेंगे तो अधिकार नहीं मिलेगा आपको। पर जब आप वचन के साथ खड़े होते हैं तो दुष्ट आत्माएं पीछे हट जाती हैं। और एक चीज से दुष्ट आत्माएं डरती हैं और वो है प्रकाश से। एफिशियन 5:11, अंधकार के निष्सफल कामों में सहभागी ना हो। उपवास के दौरान अक्सर छिपी बातें सामने आती हैं, आदतें, गुप्त पाप, छिपी कड़वाहट। दुष्ट आत्माएं अंधकार में काम करती हैं। जब आप उपवास में आत्म प्रशिक्षण करते हैं तो प्रकाश अंदर आता है और जहां प्रकाश है वहां अंधकार टिक नहीं सकता है कभी। और एक चीज से जो दुष्ट आत्माएं डरती हैं और वे है नम्रता से डरती हैं। पहला पत्रस 5वां अध्याय का 6वां वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सामने दीन बनो। अहंकार शैतान का द्वार है, नम्रता परमेश्वर का द्वार है। उपवास का असली उद्देश्य है हृदय को दीन करना, हम्बल करना। जब मन झुकता है तो शैतान की पकड़ ढीली हो जाती है। और एक चीज है जिससे दुष्ट आत्माएं डरती है, वो है निरंतरता। दानियल 10:12-13 में लिखा है, तेरी प्रार्थना पहले ही दिन से सुन ली गई थी परंतु फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना करता रहा। दानियल ने हार नहीं मानी, 21 दिन तक स्थिर रहा। दुष्ट आत्माएं आपके पहले दिन के उत्साह से नहीं डरती, वे आपके निरंतरता से डरती है। इसको याद रखिएगा प्लीज। ओके। जब आप टूटते नहीं तब अंधकार कमजोर पड़ जाता है। अभी सबसे गहरा सत्य, दुष्ट आत्माएं इन बातों से डरती हैं। पहला, परमेश्वर के आधीन हृदय। दूसरा, वचन का अधिकार। तीसरा, आत्मिक प्रकाश। चौथा, नम्रता। और पांचवा, निरंतरता। वे आपके भूखे पेट से नहीं, आपके जागे हुए आत्मा से डरती है। कुछ सूचनाएं हैं। हर मंडे और ट्यूसडे को मैं भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं यूट्यूब पर सपनों का इंटरप्रिटेशन करता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया गया, उसमें आप अपने सपनों को भेजिएगा। और पहला फ्राइडे और तीसरा फ्राइडे को रात को 9 बजे भारत के समय में मैं लाइव आकर प्रेयर चलाता हूँ।
हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। और याद रखिएगा, दूसरा फ्राइडे और चौथा फ्राइडे, सेकेंड फ्राइडे और फोर्थ फ्राइडे को हमारा 12 घंटा का प्रार्थना चलता है, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक। पूरे भारत से और 26 देशों से कई हज़ारों लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, और उसमें बहुत सारे छुटकारे, चंगाइयाँ और भविष्यवाणियाँ होती हैं। आप भी हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। अभी मैं एक प्रार्थना करने वाला हूँ, इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट निकालकर आप बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं, या अभी मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, यीशु के नाम में मेरे उपवास को केवल भूख से ना रहने दे, उसे आत्मिक जागृति बना। मुझे तेरे अधीन कर, मुझे तेरे वचन में स्थिर कर, मेरे जीवन में प्रकाश ला, मुझे नम्र और दृढ़ बना। मैं घोषणा करता हूँ, अंधकार मेरे जीवन में स्थान नहीं पाएगा। मैं तेरे अधिकार में खड़ा हूँ, यीशु के नाम में, आमीन। अब ये रहा आज का सवाल इनाम के लिए। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। याकूब 4:7 के अनुसार शैतान कब भागता है? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हो, और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा, और किताब बाय पोस्ट आएगा आपका घर। और मेरा अनुरोध है कि आप प्लीज़ अपने कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। अगर आपको कोई प्रार्थना का ज़रूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर का फॉर्म दिया गया है, उसमें आप अपने प्रार्थनाओं को भेजिए। हमारा टीम आपके लिए प्रार्थना करेगा और आपको ज़रूर रीच आउट करेगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।